हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडियो.com। आज हम कवर करेंगे 5 अगस्त के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे टोनी अबॉट, उनके बीच में एक मीटिंग हुई। तो इसमें उन्होंने ट्रेड को डेवलपमेंट के बारे में जो क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं उसके बीच में इनके बीच में वार्तालाप हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक्स में जो 57 kg की कैटेगरी है उसमें सिल्वर मेडल जीत लिया है। उसके अलावा जो इंडियन मेन्स हॉकी टीम है उन्होंने 41 ईयर्स के बाद कोई भी मेडल जीता है और इस बार उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और इसके अलावा जो हमारे चैंपियन थे मीराबाई चानू, उन्होंने मेडल जीत लिया है और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कौन से राज्य का प्रोजेक्ट है? आंध्र प्रदेश का। लद्दाख में एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, पानी माँ कैंपेन। इस कैंपेन का एम क्या है? इसमें जो विलेज कम्युनिटीज़ हैं उनको इंगेज किया जाएगा, उनको बताया जाएगा जो क्लीन वाटर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इसको 2 फेज़ में लॉन्च किया जाएगा, 1 मंथ के अंदर 2 फेज़ में लॉन्च किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को कैंपेन को चलाने के लिए 3 प्रोंग अप्रोच अपनाई गई है। तो इसमें फोकस किया जाएगा वाटर क्वालिटी टेस्टिंग पर, प्लानिंग पर और स्ट्रेटेजाइजिंग वाटर सप्लाई। और इसके लिए पानी सभा का फंक्शनिंग के बारे में प्रोवाइड किया जाएगा इन्फॉर्मेशन। माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्कीम्स चलाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है। तो उन्होंने अभी एक फेलोशिप बनाई है, फर्स्ट M.K. भान फेलोशिप, और उसके बाद यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं जिनकी एज 35 ईयर से कम है, उनको जो उनकी रिसर्च है उसको करने के लिए उनको कुछ इस तरह की वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी, कोई फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी जैसे कि, और वो अपनी इस रिसर्च को 3 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। कितने साल तक? 3 साल तक। तो उनको पर मंथ कितना फंड दिया जाएगा, कितना इमोल्यूमेंट दिया जाएगा? 75,000। तो उनको 3 साल तक उनकी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए पर मंथ 75,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये भारत का पहला मेजर पोर्ट है जिसने ई कार्स को लॉन्च किया है। किसको? ई कार्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब करते हैं अपने रिवीजन सेक्शन के बारे में। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। लेकिन वर्ल्ड में जो जनवरी का 4th संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। और इस बार इसका ये पहला एडिशन था और इसका थीम क्या था? अ पाथवे टू द फ्यूचर। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये कब मनाते हैं? 6 फरवरी को। श्री शक्ति सैटेलाइट लॉन्च किया अभी, जो कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। और इसके लिए हमारा कौन सा व्हीकल लॉन्च किया था? PSLV C51 रॉकेट लॉन्च किया गया था, यूज़ किया गया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। आयुष्मान भारत का CEO किसको बनाया गया है? राम सेवक शर्मा को। एक बुक लिखी गई है रेस विद मी, इस बुक को किसने लिखा है? एंड्रे डी ग्रेसे ने, जो कि कनाडा के हैं। और ईयर बुक को किसने लिखा है? सेठ रोजेन ने। लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है, ये नेपाल के में लगाया जाएगा। और ये कितने मेगावाट का है? 649 मेगावाट का है। इसको इंडिया की एक कंपनी बना रही है, सतलुज जल विद्युत निगम। इंडिया का पहला मेट्रो कौन सा है जिसने अपने ट्रेन कोचेज को सैनिटाइज करने के लिए UV रेज का यूज़ किया? तो वो है लखनऊ मेट्रो। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसने अपना फाउंडेशन डे, रेसिंग डे कब मनाया? 1 फरवरी को। और ये कब बनाया गया था? 1977 को। तो इस बार इनका ये 45th रेसिंग डे था। और इसके भी जनरल डायरेक्टर कौन है? के नटराजन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 की ये इस बार किसने जीती? तमिलनाडु ने। और उन्होंने फाइनल में किसको हराया था? बड़ौदा को। इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल लॉन्च किया अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। किसने? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। अमेरिका के 71वें विदेश मंत्री किसको बनाया गया? एंथोनी ब्लिंकन को। एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी ये किस राज्य की पॉलिसी है? महाराष्ट्र की। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है। तो इसमें इंडिया की रैंक थी 86th और इसमें पहले स्थान पे कौन सा रहा था? न्यूजीलैंड।
शगुन योजना ये किस राज्य की स्कीम है? पंजाब की। वीमेन एशिया कप 2022 ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ये कहाँ खेला जाएगा? इंडिया में। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो 51st IFFI गोवा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था गोवा में 51st इस बार, तो उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया? इनटू द डार्कनेस फिल्म। इनटू द डार्कनेस फिल्म जो कि डेनमार्क की एक मूवी थी, और इसमें बेस्ट एक्टर किसको दिया गया? जू चुआन लियू। जू चुआन लियू जो कि ताइवान के एक्टर थे। और फीमेल में किसको दिया गया? पोलैंड की एक एक्टर हैं जोफिया स्टेफियस को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रिलीज़ की गई, इसमें ये बताया जाता है किस राज्य में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम सबसे अच्छा है, तो उसमें पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, और लास्ट स्थान पर रहा था उत्तर प्रदेश। अनफिनिश्ड बुक लिखी गई है, किसके ने लिखी है? ये प्रियंका जोनास चोपड़ा ने। प्रबुद्ध भारत मैगजीन ने ये न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि इसने अपनी 125 साल पूरे कर दिए हैं। क्या नाम है मैगजीन का? प्रबुद्ध भारत। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसमें जो 11 कंट्रीज थे उसमें इंडिया की रैंक थी 10th, और इसमें पहले स्थान पे कौन सा था? सिंगापुर। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया एक इंडिया डेवलपमेंट फैसिलिटी। इंडिया डेवलपमेंट फैसिलिटी कहाँ पर? नोएडा में, हैदराबाद में और बेंगलोर में। तो इसमें ये पूछा गया था कि तीसरी कहाँ पे रिलीज़ करी गई है, तो वो थी नोएडा, और पहली कहाँ पे सेटअप किया गया था? बेंगलोर में। मिशन भागीरथ, इसमें क्या क्या हुआ है? ये तेलंगाना सरकार का एक मिशन है, तो इसमें जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको बॉटल में पैक करके बेचा जा रहा है। मिशन काकाटिया ये भी तेलंगाना का एक प्रोग्राम है, और यहाँ पे किसानों के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है, रायतू वैदिका स्कीम। बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट ये ऑटोबायोग्राफी है हामिद अंसारी की। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, इन्होंने रेस बैंक में घोटाला किया था राणा कपूर, उनकी इस कहानी के बारे में है। इस बुक को किसने लिखा है? पवन सिंह लाल ने। ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2020 के लिए हिंदी वर्ड किसको दिया गया? आत्मनिर्भरता। SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के में MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसको बनाया गया है? राम मोहन राव अमारा को। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन ये पंजाब राज्य का मिशन है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट इस बुक को किसने लिखा है? दलाई लामा ने। और लास्ट ईयर एक बुक और लिखी थी इन्होंने, अवर ओनली होम। क्या नाम है उसका? अवर ओनली होम। और इस साल जो 13वां एयर इंडिया हुआ था वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? येलंका एयरबेस में। और येलंका एयरबेस कहाँ है? बेंगलोर में। आपको पता हो येलंका में एक व्हील फैक्ट्री और है, रेलवे व्हील फैक्ट्री। उन्होंने इस साल अपने 40 लाखवां पहिया बनाया था, 40 लाखवां पहिया बना के दिया था। सृजन पोर्टल को इसने लॉन्च किया डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और इन्होंने एक मैगजीन लॉन्च करी थी शौर्यवान। क्या नाम है उसका? शौर्यवान। भव्यलाल कौन है? इनको भव्यलाल ये फीमेल है एक, इनको चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ US सीमेंट अपॉइंट किया गया है। और 7 टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे अगले 3 साल में। एक स्कीम है इंडिया की मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम, उसके तहत 7 टेक्सटाइल पार्क इंडिया में सेटअप किए जाएंगे। महाराष्ट्र का परभणी डिस्ट्रिक्ट ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर पहली सोलर टेक्सटाइल मिल स्टार्ट की गई है। और तमिलनाडु में तमिलनाडु में मल्टीपर्पज एक सीवीड पार्क सेटअप किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अमेजोन का नए CEO किसको बनाया गया है? एंडी जेसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजोन का नया CEO किसको बनाया गया है? एंडी जेसी को, क्योंकि यूपी लोअर PCS 2019 उसमें पूछा गया था कि जैक डॉर्सी एप्पल के CEO कौन है, तो शायद ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन है? अजय सिंह। इंडियन USA के बीच में एक्सरसाइज हुई अभी, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, तो इस बार उसका ये 16th एडिशन था। ये कहाँ पर किया गया? बीकानेर में। और इसके अलावा इंडिया और USA के बीच में 3 एक्सरसाइज और होती हैं, एक है टाइगर ट्रायम्फ, एक है कोप इंडिया और एक है वज्र प्रहार। PSDCCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 2nd, और 1st पे रहा था जर्मनी।
एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें पहले स्थान पर रहा इंडिया, उसने 4 गोल्ड जीते थे और टोटल कितने मेडल जीते थे? 11 मेडल। इंडियन ओशन रीजन की डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव अभी हुआ था, इंडियन ओशन रीजन का डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव हुआ था, तो उसको किसने होस्ट किया था? इंडिया ने। EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें पहले स्थान पे कौन था? नॉर्वे, और इंडिया की रैंक थी इसमें 53 रैंक। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक नीति आयोग के द्वारा एक रैंकिंग निकाली जाती है हर साल, तो उसमें पहले स्थान पे इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा जिला था? श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आयशा अजीज़ कौन है? ये इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से। रिलायंस ने वर्ल्ड का पहला फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल खरीदा, कहाँ से? यूएसए से। वर्ल्ड का फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल कहाँ से लिया? अभी यूएसए से। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन किसको बनाया गया? एस एन सुब्रमण्यम को। असम की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, भ्रमण सारथी स्कीम, प्रज्ञान भारती स्कीम और भाषा गौरव स्कीम। फेडरल बैंक के द्वारा बच्चों के लिए एक सेविंग अकाउंट स्टार्ट किया गया, उसको क्या नाम दिया इन्होंने? फेड फर्स्ट। क्या नाम दिया? फेड फर्स्ट। इंडिया का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कहाँ पे सेटअप किया गया? चेन्नई में। और बालासोर जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड सेटअप किया गया, पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड सेटअप किया गया। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है ई कैबिनेट। क्या इम्प्लीमेंट किया है? ई कैबिनेट। और मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे तीर्थन, लिप्रा आश्रम और सैंज। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीर्थन, लिप्रा आश्रम, सैंज। और केरला में पहला जेंडर पार्क सेटअप किया गया है, कहाँ पर? कोझिकोडे में। पहला जेंडर पार्क कोझिकोडे में सेटअप किया गया है। इस साल 45वां कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था, तो उसमें फोकस कंट्री कौन सा था? बांग्लादेश। ब्यूटीफुल थिंग्स, इस बुक किसने लिखा है? हंटर बाइडन ने, जो कि जो बाइडन के बेटे हैं। और जो बाइडन ने कौन कौन सी बुक लिखी थी? प्रोमिसेस टू कीप और प्रॉमिस मी डैड, इन्होंने ये 2 बुक लिखी थी। स्विच दिल्ली, ये क्या है? जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए एक स्कीम चलाया है सीएम के द्वारा, स्विच दिल्ली। आंध्र प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च करी है, ई वॉच ऐप। क्या नाम है उसका? ई वॉच ऐप। श्री विलुपुतु मेघमलाई, ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है और इंडिया का कौन सा है? 51st टाइगर रिजर्व। गूगल क्लाउड ने इंडिया के बिजनेस के लिए उनका एमडी किसको बनाया है? विक्रम सिंह बेदी को। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, इस बार इसका थीम क्या था? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? IIHR बेंगलोर में। चाह बागीचा धन पुरस्कार, ये असम राज्य की स्कीम है, चाह बागीचा धन पुरस्कार। एशियन इंडियन हैकेथॉन, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, इसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? गीता मित्तल को। PSLV C-15 के द्वारा 53वां मिशन किया गया, इसमें ब्राज़ील का एक सैटेलाइट था अमेजोनिया 1, उसको लॉन्च किया गया। और PSLV C-49 से जो मिशन था वो था EOS-01, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा गया था। और PSLV C-50 से CMS कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा गया था, CMS-01। उसके अलावा स्फेयरएक्स मिशन, ये नासा का मिशन होगा और इसमें कौन सा रॉकेट लॉन्च यूज़ करेंगे? ये फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज़ किया जाएगा। अब आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के बारे में। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप कहाँ की जाएगी? राजगीर में। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर सेटअप की जा रही है? राजगीर में। बिहार ने एक प्रपोजल दिया है कि जो वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और मेडिकल हैं, वहाँ पे जो गर्ल्स के लिए कितनी सीट रिजर्व की जाएंगी? 33% सीट्स रिजर्व की जाएंगी। डगमारा मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ड किया जा रहा है कोसी में, जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है, कोसी नदी पर, जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये इस राज्य की 2 स्कीम चल रही हैं अभी। और यहाँ पर एक ट्रेडिशनल टॉय है, मतलब एक ट्रेडिशनल खिलौना है, उसका क्या नाम है? कनिया पुटरी। 30वां बिहारी पुरस्कार अवार्ड से किसको नवाजा गया है? 30वां बिहारी पुरस्कार अवार्ड से मोहन कृष्ण बोहरा को। और बिहार राज्य ने कब बना था? ये 22 मार्च को। तो इस
इस बार इनका ये 109वां फाउंडेशन डे था। और बिहार पहला राज्य बना है जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लागू किया। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी जो एक स्कीम चल रहा है इंडिया का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उनके बीच पेयरिंग किसकी की गई? बिहार के साथ त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा की। और बिहार में नेचर सफारी स्टार्ट की गई अभी, नेचर सफारी। और बिहार राज्य पहला राज्य जिसके पास टू ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन है, राजगीर और बोधगया में। 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन राजगीर और बोधगया में। यहाँ के फॉर्मर गवर्नर थे केरला के और बिहार के रघुनंदन लाल भाटिया, उनका देहांत हो गया। बिहार की सरकार ने एक ऐप लॉन्च करी है, HIT कोविड ऐप। HIT कोविड ऐप, क्योंकि जो लोग उसमें आइसोलेशन में रह रहे थे उनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पे वाइट फंगस को डिटेक्ट किया गया था। वाइट फंगस को क्या बोलते हैं? कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस। बिहार का जो शाही लीची और जर्दालू आम है उसको GI टैग दिया गया और ये इंपोर्ट किया गया अभी यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ की बर्ड सेंचुरी न्यूज़ में आई थी, नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी। नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी। बिहार के एक व्यक्ति हैं संतोष बाबू, उनको महावीर चक्र से नवाजा गया था। संतोष बाबू को महावीर चक्र से नवाजा गया था। और वीर चक्र से किसको नवाजा गया था? नदुराम सोरेन और एन के दीपक सिंह को। बिहार ने UNEP के साथ एक MOU साइन किया है किस फील्ड में? क्लाइमेट रेजिलियंस और लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के लिए। लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के लिए। बिहार के एक फॉर्मर गवर्नर थे M रामा जोइस। M रामा जोइस, उनका देहांत हो गया और झारखंड के भी गवर्नर रहे थे। टाटा टेक्नोलॉजीज और बिहार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि वो जॉइंटली स्पेंड करेंगे 2188 करोड़। उसके बाद एक ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी लॉन्च करी है। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी लॉन्च करी है और अश्विन पोर्टल लॉन्च किया है और वंडर ऐप भी लॉन्च किया है। किसने? बिहार की सरकार ने। तो ये थे हमारे 5 अगस्त के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।